बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से तबीर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब के नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम के जरिए सऊदी अरब में कन्फर्म जॉब के मौके फ्राहम किए जाएंगे और साथ ही हुकूमत पंजाब की जानब से फ्री वीज़ा सपोर्ट भी फ्राहम की जाएगी। इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम तर अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं पोर्टल की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं तबीर प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद हूं और यहां पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तबीर प्रोग्राम मेंशन किया गया उर्दू में, यहां पे मेंशन किया है PSDF, पंजाब का एक डिपार्टमेंट है। इससे मुराद पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड। इस डिपार्टमेंट के जरिए तबीर प्रोग्राम को मुकम्मल किया जा रहा है। व्यूअर्स, तबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम इसका नाम है, यानी कि लोगों को हुनर सिखाया जाएगा। उस हुनर की बुनियाद पर बाहर के ममालिक में कंफर्म जॉब भी दिलवाई जाएगी। व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो मजीद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फ्राहम किया जाएगा जो कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा होगा। और इसका फायदा यह है कि इस जो है वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप पंजाब या जो है वो पाकिस्तान या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो आपको फायदा होगा कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, यानी ट्रेनिंग का कोई जो है वो ज्यादा टाइम नहीं होता, कम से कम 2 हफ्ते होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 हफ्ते होते हैं। ये डिपेंड करता है जो बाहर के वीजे इनके पास मौजूद होते हैं कितनी ट्रेनिंग उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर बाहर जो है वो जॉब जो है वो कंफर्म प्रोवाइड की जाएगी। अब बाहर से मुराद मोस्टली जो इनके पास जो प्रोवाइड करते हैं वो दुबई, सऊदी अरब यानी गल्फ कंट्री के वीजे इनके पास होते हैं, वहां पर आपको जॉब जो है वो कंफर्म मिलती है। मोस्टली दुबई और सऊदी अरब के अंदर आपको जॉब दिलवाई जाती है और इस प्रोग्राम में मैं जो है वो सऊदी अरब का जिक्र करने वाला हूं। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वीजा सपोर्ट हुकूमत पंजाब की जानब से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ्री वीजा सपोर्ट, फ्री वीजा असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे अहम चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अर्न इन फॉरेन करेंसी। अब इससे मुराद क्या है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको किस कंट्री के अंदर जॉब दिलवाई जा रही है। अगर आपकी जॉब सऊदी अरब में होती है तो आपकी सैलरी रियालों में होगी। अगर आपकी जॉब जो दुबई में होती है तो आपकी जो सैलरी है वो दिरहम के अंदर होगी। अगर आपकी जॉब कतर में होती है तो फिर आपको कतरी दिनार के अंदर सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है किस कंट्री के अंदर जो है वो आपको जॉब दिलवाई जाए। चाइना भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है। चाइना के अंदर जो है वो युआन के अंदर सैलरी मिलती है, जापान के अंदर येन के अंदर सैलरी मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको सिखाया क्या जाएगा। सबसे अहम चीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपको मालूम होगा कि आपको बाहर जाने के लिए, मिसाल के तौर पर आपको सऊदी अरब जाने के लिए कम अज कम 20-8-10 लाख जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर आप जाते हो। तो यहां पर हुकूमत पंजाब आपको बाहर भेजेगी। व्यूअर्स, किन सेक्टर्स के अंदर जो है वो ज्यादा डिमांड है बाहर ममालिक में? सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर है। फिर हेल्थ के रेलिवेंट जो है वो वहां पर ज्यादा जो है वो लोगों की डिमांड है हेल्थ केयर में। उसके बाद अब ये 3 जो है वो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, आप जिसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें आपकी दिलचस्पी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपको जो है वो ये 3 जो है वो सबको, मतलब आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं फिर भी ये 3 कैटेगरी की चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आपने हॉस्पिटैलिटी में जाना है, आपने हेल्थ केयर में जाना है, तो ये जो है वो सब लोगों को ये तीनों चीजें साथ में सिखाई जाएंगी। वो सॉफ्ट स्किल्स हैं अबाउट कंप्यूटर, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आपको सिखाई जाएंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आप लोगों को सिखाई जाएगी। ओके होगा व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करने से पहले मैं आपको प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस शेयर कर देता हूं। स्टेप 1 के अंदर इंटरनली जो है वो इनिशियल बेसिस पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, अब सब अप्लाई तो सब करेंगे, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका इनिशियल जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्टेप 2 के अंदर
2 वीक से लेकर 12 वीक्स तक जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिपेंड ऑन योर जॉब। जो वहां पे जॉब है ना, जो वीजा होगा, जो इनके पास जॉब्स होंगी या जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के हवाले से वहां यहाँ पर आपको पंजाब में ट्रेनिंग फ्राहम की जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, मतलब कि पहला तो इनिशियल टेस्ट है ना एडमिशन के लिए, ट्रेनिंग में एडमिशन के लिए, सेकंड नंबर पे ट्रेनिंग, फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो है वो जो आपको 2 हफ्तों की या 4 हफ्तों की या 12 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा क्या वाकई आप बाहर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिर स्टेप 4 के अंदर जो है वो इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट, आपको जॉब मिल जाएगी GCC रीजन्स के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज शामिल हैं। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेप 5 के अंदर आपको वीजा ऑन बोर्डिंग जो है वो सपोर्ट फ्राहम कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो व्यूअर्स, इसमें पंजाब का डोमिसाइल, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो जाहिर बात फीमेल्स का कोई काम नहीं है, हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर जो है उसमें फीमेल जा सकती हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 35 साल लिखी है, लेकिन अभी जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें 18 से 30 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन जो है वो मिनिमम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं टेस्टिंग भी होगी और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यूअर्स आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे अहम चीज है, समझने वाली है। अभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रोग्राम के हवाले से स्टूडेंट्स की सिलेक्शन तक जितनी भी अपडेट्स हैं मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहां पर आकर लिखना है तबीर, बल्कि यहां पे लिखने CM पंजाब, सिंपल तबीर ये लिख दें। आपके सामने ये देखें तबीर CM स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम इंटरनेशनल प्लेसमेंट आ जाएगा। PSDF का लोगो नजर आ रहा है। कुछ चीजें वेरीफाई करने के बाद पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से तबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको ब्लू कलर का बटन मिल रहा है एनरोल नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फौरन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ले जाएगा और यहां पर क्या करना है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, OTP आएगा, एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो मेल्स आएंगी, शॉर्टलिस्ट लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, बड़ा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। यहां पर अभी हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने यहां पर अपना फुल नेम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली PSDF की जानब से शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को बजरिया मेल ही इतला आती है। उसके बाद आप जेंडर मेल हैं फीमेल हैं यहां से सिलेक्ट करना है। यहां पर आपने अपना एक्टिव जो है वो मोबाइल नंबर ऐड करना है। एक्टिव से मुराद व्यूअर यहां पर ये है कि आपको जो है वो OTP रिसीव होना है अभी, ठीक है, OTP लाजमी है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर शनाख्ती कार्ड की इशू की डेट लिखनी है। ये व्यूअर्स लिखने के बाद आपने सिंपल रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो आपको OTP सेंड किया गया है वो एक्सपायर हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें, यहाँ पे OTP लिखें। तो व्यूअर्स मुझे जो है वो इनकी तरफ से PSDF की जानब से OTP रिसीव हो चुका है। वो OTP मैं यहाँ लिखकर वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही व्यूअर्स मैंने अपने OTP को वेरीफाई किया, मेरे पास जो है वो मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है जहां पर आप इस वक्त रह रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट यहां पे मौजूद हैं, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जी लाहौर सेलेक्ट कर लिया, पता नहीं ये सिर्फ लाहौर के लिए है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, अप्लाई करने का तरीकाकार बताने के लिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट यहां से सिलेक्ट करूंगा। पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सिलेक्ट कर लिया फैसलाबाद, ठीक है। जैसे मैं फैसलाबाद से वो करे फिल आउट द फील्ड, वो करे ऊपर वाली जो है वो फील्ड भी आप फिल करें। तो जस्ट डमी डाटा में ऐड कर देता हूं। ये देखें, अब देखें फैसलाबाद सेलेक्ट किया, वो कह रहे हैं तहसील कौन सी है फैसलाबाद के अंदर। तो मैं मिसाल के तौर पर यहां पे कहता हूं जी फैसलाबाद सिटी है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये एज आपकी कितनी है। यहां पे अब आ रही है कम से कम 20 साल, ठीक है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट पे 18 से 30 साल कहा गया है, यहां पे 20 से 35 साल मेंशन की गई है। तो मिसाल के तौर पर आपकी जितनी एज है वो आपने यहां से सिलेक्ट करनी है।
आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है जहां से आपने मैट्रिक या जो भी आपकी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक वाले अप्लाई करेंगे, आपकी इंटरमीडिएट है, आपने पीएचडी किया हुआ है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर फैसलाबाद की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो मैं कह देता हूं जी जीसीयू एफ यानी जीसीयू यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस है या फ्रेश है, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस, मैंने एक ऐड कर दिया। मैट्रिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, बीएसएन, बीएस नर्सिंग जो होता है वो हेल्थ केयर के अंदर, वो डायरेक्ट किया वो तो बीएसएन कर देंगे, अदरवाइज जो है वो बैचलर या इंटरमीडिएट जो भी आपने किया। तो मैं मैट्रिक वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं मैट्रिक ही रहने दूंगा। स्पेशलाइजेशन, मैट्रिक किसमें की है, तो मैंने जी साइंस में की है तो मैं साइंस कर देता हूं। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपने ट्रेड सेलेक्ट करना है, ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन हो जाएगी, टीम मेंबर आ रहा है जी, लीड वर्कर आ रहा है, पाइप फिटर आ रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको कि अभी जो इनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट आई है वो आई है जी कि फास्ट फूड की जो है वो वहां पर कंपनी है सऊदी अरब के अंदर जहां पे ये जॉब्स हैं, वो जॉब्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं फेसबुक के ऊपर मौजूद हूँ और मैंने पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड का जो है वो ऑफिशियल फेसबुक पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखें, लीडिंग फास्ट फूड चेन सऊदी अरेबिया लुकिंग फॉर टीम मेंबर, तो जी समझ आ गई, यहाँ पर ये टीम मेंबर की इनकी तरफ जॉब्स आई हुई हैं सऊदी अरब में। और यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम मैट्रिक पास, एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए आपको, रीडिंग राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। मजीद अगर बात करें तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 1000 सऊदी रियाल आपको दी जाएगी, आपको एक ड्यूटी मील फूड अलाउंस दिया जाएगा, आपको वहां पर फ्री जो है वो रहाइश प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्टिंग में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ड्यूटी टाइम 26 दिन होगा 1 महीने के अंदर, फिर 21 डेज जो है वो 1 साल के बाद 21 दिनों की छुट्टी होगी, और यहाँ पर जो है वो सऊदी अरब में कहीं पर भी आपकी जॉब हो सकती है। इस एडवर्टाइजमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको तबीर प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीकाकार बता रहा हूं। अब वापस आए ट्रेड में, यहां पे देखें टीम मेंबर के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और मजीद अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में जाएंगे तो नर्स के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप जो है वो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं तो फिर लीड वर्कर, पाइप फिटर, मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन जिस इसमें जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं जो फास्ट फूड की जो चेन है वहां पर जो उनको स्टाफ की जरूरत है उसमें आपने एज अ टीम मेंबर अप्लाई करना है। मैंने टीम मेंबर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन अगर इस पूरी लिस्ट में आपकी उसके साथ मैच करती है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से या सर्टिफिकेशन के हवाले से यहां पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये आप करने के बाद मजीद यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो पूछ रहे हैं डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, आपके पास है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। डू यू हैव जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस, जीसीसी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज आते हैं, क्या आपका किसी कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या वो पूछ रहे हैं कि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, तो मैं कहता हूं यस, हमें बेसिक इंग्लिश जो है हमारी अच्छी है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले नंबर पर आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे, कोशिश करनी है कि आपने सीवी प्रोफेशनल अपलोड करनी है, आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल लेवल की सीवी नहीं है, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं, डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। यहां पर आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे, उसके बाद आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड यहां पर कंपाइल करके दोनों साइड जो है वो यहां पे एक फाइल में बनाकर अपलोड करेंगे। यह करने के बाद आप सिंपल आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जरूरी है, फिर ही आप एग्री कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहां पर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेता हूं जी। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब सिंपल हमने यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब सिंपल मैं सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड, मतलब कि आपका शुक्रिया, आपने कामयाबी से एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। अब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से जो है वो बजरिया ईमेल, ये ज्यादा ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं, इसलिए आपने ईमेल अपनी एक्टिव यहाँ पे और उसको डेली चेक करते रहना है। तो व्यूअर ये तरीका है तबीर प्रोग्राम में अप्लाई करने का। इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।